हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास समझ आ रही है तो आप मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाएँ। अपने दोस्त, परिवार, समाज जो भी स्टेनो सीखना चाहते हैं उन सभी लोगों को बताएँ। ठीक है? देखिए, पढ़ाई वो चीज़ है जो पढ़ेगा सिर्फ वही बढ़ेगा, है ना? बताने से कुछ नुकसान नहीं है। आप मेहनत करेंगे आपको मिलेगा, दूसरे मेहनत करेंगे तो दूसरों को मिलेगा। ठीक है? तो इसलिए बिना संकोच के आप और भी लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है? तो आपकी भी उन्नति हो, औरों को भी उन्नति हो, सभी आगे बढ़ें, सब पढ़ें, सब बढ़ें। ठीक है? तो चलिए, इसी आशा के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है? तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? सरल रेखा व्यंजन। ठीक है? सरल रेखा व्यंजन में हमने क्या पढ़ा? प वर्ग। क्या पढ़ा? प वर्ग। ठीक है? प वर्ग में प वर्ग हमने कैसे बनाया? ऊपर से नीचे कितने अंश में? 120 अंश पर। ये क्या बना? प। ठीक है? प। फ के लिए हमने क्या किया? आरंभ में काटा। ठीक है? फिर बीच में काटा। ठीक, फिर अंत में काटा, है ना? इसके बाद हमने क्या बनाया? प फ के बाद क्या आता है? ब। ठीक है? ब हमने क्या बनाया? थोड़ा गाढ़ा व्यंजन बनाया। ठीक, इसके बाद हमने क्या बनाया? भा व्यंजन बनाया, गाढ़ा परंतु क्या? कटा हुआ। ठीक है? फिर हमने उसे बीच में काटा और फिर हमने उसे अंत में इस प्रकार से काटा। ठीक, फिर हमने क्या बनाया? प के बाद क्या आता है? ट वर्ग। ट वर्ग हमने कितने अंश पर बनाया? 90 अंश पर बनाया। ठीक है? तो ट व्यंजन कैसा? 90 अंश पर, बिल्कुल सीधा। ठीक, एकदम सीधा, हल्का बनाया जाता है। था हल्का कटा हुआ, पर क्या? आरंभ में इस प्रकार से काटेंगे हम। ठीक है? बीच में काटेंगे फिर हल्का, और फिर इसे हम क्या करेंगे? अंत में काटेंगे। ठीक है? इस प्रकार से। तो ये अंत में कटा। फिर ट ठ के बाद क्या आता है? ड, गाढ़ा व्यंजन बनाया जाता है ना? इसके बाद क्या कटता है? ढ, ये भी गाढ़ा व्यंजन बनाया जाता है पर आरंभ में कटता है, फिर बीच में काटा जाता है। ठीक है? और फिर इसे हम क्या करते हैं? अंत में काटते हैं, अंत में थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ठीक, च वर्ग कितने अंश पर बनाया जाता है? 60 अंश पर। ठीक, तो च क्या होगा? ये इस तरीके से। ठीक, 60 अंश पर हम इसको बनाएंगे, हल्का बनाया जाता है। च के बाद छ, हल्का कटा हुआ बनाया जाता है। ठीक है? इस प्रकार से काटेंगे। फिर हम इसे क्या करेंगे? बीच में काटेंगे और इसे हम क्या करेंगे? अंत में काटेंगे। इसके बाद जा व्यंजन कैसा बनाया जाता है? गाढ़ा व्यंजन बनाया जाता है। ठीक है? इसके बाद झा व्यंजन, गाढ़ा, ठीक है, परंतु क्या? कटा हुआ। तो आरंभ में काटेंगे हम इसे इस प्रकार से, फिर हम क्या करेंगे? इसको बीच में काट देंगे, है ना? और फिर इसे हम अंत में काटेंगे। ठीक है? ये हुआ। फिर हमने क्या बनाया था? रा व्यंजन। ठीक, रा व्यंजन, रा व्यंजन है। ठीक है? ये वर्ग नहीं है, ये क्या है? व्यंजन है, अकेला है, इसलिए हम इसे रा व्यंजन। तो रा व्यंजन कैसे बनाया था हमने? 30 अंश पर बनाया था, नीचे से ऊपर की तरफ 30 अंश पर हमने क्या बनाया था? रा व्यंजन। ठीक, इसमें कोई गाढ़ा फीका नहीं होता। ठीक, रा व्यंजन 30 अंश पर हमने बनाया, नीचे से ऊपर। च वर्ग
प वर्ग ट वर्ग ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये क्या कहलाई थी हमारी अधोगामी रेखा, ये कहलाया था ऊर्ध्वगामी रेखा, र व्यंजन ऊर्ध्वगामी रेखा जो नीचे से ऊपर जाता है, और प वर्ग ट वर्ग और च वर्ग क्या था हमारा अधोगामी रेखा अक्षर जो ऊपर से नीचे आता है। फिर हमने बनाया था क वर्ग, ठीक है, क वर्ग, क वर्ग में का व्यंजन हमने बनाया था सरल रेखा पर, ठीक। तो ये इस तरीके से मैंने बताया था, इससे ज्यादा नहीं बनना, ठीक। ये हुआ क, ठीक है। तो क हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या बनाया खा हल्का कटा, तो ये इस तरीके से हल्का कटा बनाया। फिर हमने आरंभ में काटा, अब हम इसे कहाँ काटे बीच में, अब हम इसे कहाँ काट रहे हैं अंत में, ठीक है। इसी प्रकार ग व्यंजन, गा व्यंजन कैसा गाढ़ा व्यंजन, तो सरल रेखा पर हम बनाएंगे गा व्यंजन इस तरीके से। अब घा व्यंजन, घा व्यंजन गाढ़ा आरंभ में इस तरीके से काटेंगे, फिर हम इसे बीच में इस तरीके से काटेंगे और फिर अंत में इस तरीके से। अंत में जब काटते हैं तो नीचे की तरफ, आरंभ में जब काटते हैं तो इसे ऊपर की तरफ काटते हैं, ठीक है। तो ये क्या की हमारी हमारी सरल रेखा व्यंजन, ठीक। तो अब हम आज पढ़ेंगे वक्र रेखा व्यंजन, ठीक है। तो वक्र मतलब क्या होता है, वक्र मतलब होता है वृत्त, ठीक है। जो वृत्त हम बनाते हैं उसे वक्र रेखा व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं वक्र रेखा व्यंजन और उनके संकेत, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वृत्त लेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई वृत्त हो गई, ठीक है, ये हमारी वृत्त। अब हम क्या करेंगे इस वृत्त को हम गुणा के आकार से काटेंगे, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे पहले देखिए, हम इसे यहां से इस प्रकार से इसको एक गुणे के निशान से हमने क्या किया काट दिया। काटने के बाद हम क्या देखते हैं ये चार भाग में बट गए, ठीक। ये देखिए ये एक भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग, ठीक। चार अलग अलग भागों में बट गए, है ना। तो जब बटते हैं तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम ऊपर ऊपर में क्या बनता है ये हम इसे बनाते हैं, हम इसे कहते हैं माँ व्यंजन, ठीक है। ये क्या कहलाता है माँ व्यंजन, है ना। इसके बाद जो नीचे का हिस्सा रहता है ये कहलाता है ना व्यंजन, ठीक है। ये नीचे का हिस्सा क्या कहलाएगा ना व्यंजन, है ना। और जो इस तरफ बायां इसको हम बोलेंगे बायां और ये कहलाएगा दायां, ठीक है। तो बायां व्यंजन के लिए क्या कहलाएंगे हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं अपन बायां, बायां, ठीक है। और ये क्या कहलाया दायां, है ना, बायां दायां। तो बाएं में क्या आ जाएगा बाएं में आएगा आपका त वर्ग, बाएं में आएगा आपका त वर्ग। अब इस त वर्ग में क्या होंगे चार व्यंजन त थ द ध, ठीक है। ये बायां त वर्ग हुआ। लेकिन दाएं तरफ भी क्या होगा दाएं में भी आप क्या बनाएंगे त व्यंजन ही बनाएंगे, ठीक है। त वर्ग कहलाएगा। इस त वर्ग में भी क्या होगा चार व्यंजन आएंगे त थ द ध, ठीक है। तो त वर्ग हमें कितने प्रकार के मिले त वर्ग हमें दो प्रकार के मिले, एक हुआ बायां त वर्ग, दूसरा हुआ दायां त वर्ग, ठीक है। तो दायां त वर्ग बायां त वर्ग दायां त वर्ग माँ व्यंजन और ना व्यंजन, ये व्यंजन में क्यों है क्योंकि ये अकेला व्यंजन है, माँ अकेला व्यंजन है ना अकेला व्यंजन है, और त वर्ग में है जो बाएं तथा दाएं दोनों तरफ से बनता है, जिसमें त वर्ग में त थ द ध ये चार व्यंजन आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। पहला पॉइंट देंगे इसमें लिखेंगे वक्र रेखा व्यंजन में
मां व्यंजन अर्धचंद्र के समान बनाया जाता है। मां व्यंजन अकेला व्यंजन होता है। तथा सुविधानुसार मां व्यंजन को काटने पर ना व्यंजन कहलाता है। इसे अग्रगामी रेखा अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो अग्रगामी रेखा अक्षर किसे कहते हैं? और क वर्ग जो सरल रेखा पर बनते हैं उसे क्या कहते हैं? अग्रगामी रेखा अक्षर। तो क वर्ग के बाद अब मां व्यंजन में भी अग्रगामी रेखा का प्रयोग किया जाता है, जो कहाँ बनता है? सरल रेखा व्यंजन पर बनता है, उसे सरल रेखा पर बनाया जाता है। ठीक है, तो मां व्यंजन कैसा है? अब देखिए, अब जो मैं है ना बताया हूं मां व्यंजन, उसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो मां व्यंजन में हमने परिभाषा में क्या लिखा कि वक्र रेखा व्यंजन में मां व्यंजन अर्धचंद्र के समान बनाया जाता है। मां व्यंजन अकेला व्यंजन होता है तथा सुविधा अनुसार मां व्यंजन को काटने पर ना व्यंजन बनता है। इसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, मां को काटने पर कौन सा व्यंजन बनता है? ना व्यंजन बनता है। ठीक है, और इसे बनाते कैसे हैं? अर्धचंद्र के समान। ठीक है, अगर हम इसको बाहर निकालते हैं इस पोजीशन को, ठीक है, तो ये कैसे बनता है? देखिए, ये इस तरीके से हमने क्या किया, इसको बाहर लेके गए, इस हिस्से को हमने क्या किया, यहाँ बाहर। तो हम इसको पूरा कैसे करेंगे? जब पूरा करेंगे तो ये कैसा बनेगा? ये ऐसा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा मां व्यंजन। ठीक है, ये जो हिस्सा है ऊपर का ये कहलाएगा मां व्यंजन। ठीक है, हम इसे कैसे बनाएंगे? तो देखिए, मां व्यंजन है ना, ये क्या कहलाएगा? ये ऊपर का हिस्सा मां व्यंजन। ठीक है, ये मां व्यंजन हो गया, है ना। तो अब हम यहां बनाते हैं मां व्यंजन। ठीक है, तो मां व्यंजन, मां व्यंजन देखिए, तो ये मां व्यंजन कैसे बनेगा? जैसे मैंने बताया, तो ये इस प्रकार से, बहुत ऊंचा ऊपर नहीं करना, ऐसा, ये मां व्यंजन बहुत ज्यादा ऐसा करके नहीं बनाना, ये गलत तरीका है। ठीक है, तो हम इसको क्या कैसे बनाएंगे? ये इस तरीके से, तो ये बन जाएगा मां व्यंजन, है ना। अब हमने क्या लिखा कि मां व्यंजन को काटने पर क्या बनता है? ना व्यंजन। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे? यहां पर लिख लेंगे आप लोग, इसके नीचे में आप इसको बनाएंगे, बनाने के बाद आप क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे मां व्यंजन, मां व्यंजन को काटने पर, ठीक है, काटने पर क्या बनता है? ना व्यंजन, ना व्यंजन। ठीक है, ना व्यंजन बनता है। इसको आप नोट कर लेंगे तो आपको सुविधा हो जाएगी। ठीक है, तो मां व्यंजन को काटने पर ना व्यंजन। अब काटने वाले कितने प्रकार से बनते हैं? 3 प्रकार से काटते हैं, है ना। एक आरंभ में काटेंगे, फिर हम बीच में काटेंगे और उसे क्या करेंगे? अंत में काटेंगे, है ना। तो देखिए, आरंभ में काटना कैसा हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो आरंभ में जब हम काटेंगे कैसे? हल्का डैश, आड़ा डैश देंगे, आड़ा डैश देंगे हल्का सा, और ये मां। ठीक, ये इस प्रकार से। तो ये क्या हुआ हमारे? आरंभ में काटना, है ना। तो आरंभ में काटने के लिए अब हम क्या करेंगे? यहाँ बताता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये क्या हुआ? आरंभ में काटे। ठीक, अब हम इसे क्या करेंगे? बीच में काटेंगे, ये ऐसा ऊपर से, ये इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इसे बीच में काटेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे? इसे अंत में काटेंगे। जब अंत में काटेंगे तो हल्का डैश ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से,
है ना, बहुत बड़ा नहीं, हल्का सा डैश लेके आपको जाना है। तो ये क्या हुआ, आरंभ में काटना, फिर हमने बीच में काटा, अब हम इसे कहाँ करें, अंत में काटे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम अगला लिखते हैं, अगला पॉइंट लिखे, इसी प्रकार ना व्यंजन भी अर्धचंद्र के समान बनाया जाता है। ना व्यंजन अकेला व्यंजन होता है तथा सुविधा अनुसार ना व्यंजन को काटने पर मां व्यंजन कहलाता है। इसे अग्रगामी रेखा अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिखा, मां व्यंजन अकेला व्यंजन होता है, मां व्यंजन को काटने पर क्या बनता है आपका, ना व्यंजन बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, ना व्यंजन, तो ना व्यंजन कैसे बनेगा, अब ये जो देखिए आपकी ये जो रेखा है, ठीक है, इसे हम आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से, ये आगे बढ़ गया, है ना। अब आगे बढ़ने के बाद में देखिए ये ये तो हो गया ऊपर के लिए, अब यहां पर देखिए ये क्या बना, ऐसे नीचे। ठीक, तो ये जो नीचे का हिस्सा कहलाएगा, ये अब कहलाएगा आपका ना व्यंजन। ठीक है, ये नीचे का हिस्सा क्या कहलाएगा, ना व्यंजन, है ना। तो ना व्यंजन अब हम बना लेते हैं ना व्यंजन। देखिए यहां पर ना व्यंजन। ठीक, तो ना व्यंजन, अब ना व्यंजन हमने कैसे बनाया, ये इस प्रकार से। ठीक, तो यहां पर ना व्यंजन देखिए, ये आपका ना व्यंजन बनाते समय ध्यान रखेंगे, ये और ये आपस में मिलना चाहिए, देखिए ऐसा। ठीक है, तो ये कहलाएगा ना व्यंजन, ये देखिए, ये ऐसा, ये दोनों बराबर होना चाहिए ना, ये ऐसा उठा हुआ, मतलब इधर से हम जितना रेखा से ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं वैसे ही रखेंगे, तो ये कहलाएगा ना व्यंजन। ध्यान रखिएगा, इसको ऐसा या ऐसा ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं बनाइए, ऐसा, ये सब गलत तरीका है, आपको इस तरीके से आपको बनाना है ना व्यंजन, ये गलत तरीका है ना। बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, ये ऐसा, ये दोनों आपस में मिलना चाहिए, तो आपका सही कहलाएगा ना व्यंजन। ठीक है, अब ना व्यंजन हमने क्या लिखा है अपनी परिभाषा में, कि ना व्यंजन को काटने पर मां व्यंजन बनता है। बहुत ध्यान देने वाली बात है, मां व्यंजन को काटने पर ना व्यंजन बनता है। अब इसी न को काटने पर, ठीक है, अब हम ना, ठीक, ना व्यंजन को काटने पर, ना व्यंजन को काटने पर क्या बनेगा, मां व्यंजन। ध्यान रखिएगा, बार बार बता रहा हूं, ना व्यंजन को काटने पर मां व्यंजन, ठीक है, बनता है। ठीक, बनता है। ठीक है, तो ना व्यंजन को काटने पर मां व्यंजन बनता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो ना व्यंजन कड़ी बन गया। अब ना को कैसे काटेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक हल्का डैश लेंगे, इस डैश को लेकर के हम ये ना व्यंजन, और ना की थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, ठीक है, फैला हुआ बनाएंगे, ये ना व्यंजन बनाते समय ध्यान रखना, ऐसा हल्का डैश लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ना व्यंजन, हमने क्या किया, ये आरंभ में काटा। ठीक है, तो अब मैं यहां बता रहा हूं आपको, ना व्यंजन आरंभ में काटे। ठीक है, बहुत बड़ा डैश नहीं लेंगे, ना व्यंजन, ये इस तरीके से ना व्यंजन। अब हम इसको क्या करेंगे, बीच में काटेंगे, ऐसा, ये हुआ बीच में काटना, ना व्यंजन। अब हम इसे क्या करेंगे, अंत में काटेंगे, ऐसा, अंत में, ये कैसे काटा हमने, अंत में काटे। ठीक है, तो ये आरंभ में काटना, ये बीच में काटना, और ये अंत में काटना हुआ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास समझ आई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़िए, मेहनत करिए, सारे व्यंजनों को आप
बार बार लिखिए, 3 पेज 4 पेज, है ना। कभी ये मत सोचिएगा कि मैंने तो लिख लिया है, मैं दोबारा क्यों लिखूं। आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप मजबूत होते जाएंगे, उतनी ही आप स्टेनो सीखते चले जाएंगे। ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि मैंने प्रैक्टिस कर लिया दोबारा क्यों करूं। आप रोज अगर 3 3 4 4 पेज प व्यंजन प वर्ग को हमने कर लिया है तो ठीक है, आप उसको फिर क्या करेंगे, आप उसको अब एक एक पेज कीजिए या दो दो पेज कीजिए। और जो भी चीज आप नया पढ़ते हैं, जैसे ये आज हमने नया पढ़ा, तो इसको आप अब आप क्या करेंगे, इसको 3 से 4 पेज करेंगे। ठीक है। इसमें ज़्यादा जो नया सीखेंगे उसको हम क्या करेंगे, उस पर मेहनत ज़्यादा करेंगे। 3 पेज 4 पेज लिखेंगे, 5 पेज लिखेंगे। ठीक है। जितनी आपकी क्षमता, जितना आप समय ज़्यादा दे सकें। ठीक है। तो इसको 3 पेज 4 पेज करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, प वर्ग ट वर्ग, है ना, च वर्ग र व्यंजन और क वर्ग, इसको आप छोड़ेंगे नहीं, है ना। अगर इसको 3 4 पेज कर रहे हैं तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 1 से 2 पेज उसको लिखना पड़ेगा रोज, ताकि पुराना भी रिवीजन में आ जाए और नया भी हम पढ़ते हुए आगे बढ़ सकें। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मेहनत ज़रूर कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। ठीक है। चलिए।